ऑलराइट मुक्ता जी, रणदीप, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। खेल की ओर अब आप ध्यान दीजिए। छठा प्रश्न आएगा 20,000 रुपए का, तैयार रहिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में ड्रेसाज, इवेंटिंग और जंपिंग नामक 3 खेल हैं? ड्रेसाज, इवेंटिंग एंड जंपिंग are 3 disciplines in which sport at the Olympics? Option सुनिए। A. Gymnastics, B. Equestrian, C. Skateboarding या D. Diving? B. Gymnastics, घुड़सवारी, skateboarding या गोताखोरी? श्योर ना? Yes. यस सर, बी इक्वेस्ट्रियन क्या करें? Lock कर। लॉक किया गया है। बिना वो बोले ये ताला लगाएंगे नहीं ज्ञाननाथ जी, बहुत ढीठ हैं ये। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन जो है घुड़सवारी के लिए घोड़े और सवार के बीच तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड चाहिए होता है, और ओलंपिक में घोड़े को नहीं केवल सवार को ही मैं तो पदक दिया जाता है। ड्रेसाज और शो जंपिंग करता हूँ सर। जी जी, आप करते थे? जी जी, अभी भी किया है। घुटने टूटने से पहले तक कर ही रहा था, नेशनल में मेडल भी आया था। ओह, आप एक अपने से हर स्पोर्ट में आप अपने आप पे, अपनी बॉडी पे, अपने दिमाग पे काबू पाके आप वो करते हैं। इसमें आपके पास एक और बॉडी होती है जो आपसे बहुत बड़ी होती है, और एक दिमाग जो आपसे भी चंचल होता है। उसको आप कैसे अपने साथ तालमेल में मिला के और उसको वो करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि सभी बच्चों को घुड़सवारी कहीं ना कहीं सीखनी चाहिए। कि उससे एक लीडरशिप विद एम्पैथी और एक इमोशनल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ों में बहुत फर्क पड़ता है। आपका माइंड एंड बॉडी कंट्रोल अच्छा रहेगा। आज तो हमको एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त हो गया है ये जान करके। ओके मुक्ता जी, अब तक कोई अनुमान है आपको कि कितने पेशेंट्स जो तो बीमार आए थे, कितने अब तक उनका इलाज अभी किया? तो मुक्तांगन शुरू होके 37 इयर्स हो गए। जी जी। और शुरुआत जब हमने की थी तब छोटा था, 15 बेड्स का था, और अभी धीरे धीरे हम बेड्स बढ़ाते गए क्योंकि पेशेंट ज्यादा आने लगे। और अभी हर महीने 150 पेशेंट हमारे इधर एडमिट हो जाते हैं। और मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, पुलर देशपांडे जी, उन्होंने जब मुक्तांगन का उद्घाटन किया तब उन्होंने बताया था हमें कि आज मैं एक नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन कर रहा हूँ, तो आपका केंद्र बहुत तरक्की करे, ये शुभकामनाएं मैं नहीं दे सकता ना। बिल्कुल ये सही, गलत शुभकामनाएं यही मैं कहने हुई। वाला था कि हम तो यही चाहेंगे कि 150 से जो संस्था है वो कम होती जाए। उन्होंने कहा था कि इतना काम करो कि एक दिन ये नशा मुक्ति केंद्र ही बंद होना चाहिए। वाह, क्या बात और है। उसके जगह हम कुछ सांस्कृतिक बहुत अच्छी केंद्र बात कर है। सकते हैं। तो देवी संजय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुक्तांगन मित्र के एक रिकवर्ड पेशेंट राहुल, वो अब एक सक्षम और सफल अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, और ये बड़े गर्व की बात है कि आज राहुल हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां। देवी संजय, ये राहुल हैं। जब आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, तो जीवन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। 2013 से 2023 10 साल हुए। दारू, चरस, बटन्स, नशे से दूर हूँ। आज मैं ये लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले मैं क्राइम करता था, उसकी वजह थी कि सीए, इंजीनियर, डॉक्टर बनना था, लेकिन मैं पढ़ाई में कमज़ोर था। तो मुझे कुछ दोस्त लोग मिले, तो गलत संगत में गया, और फिर ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट में मैं ज्वाइन हो गया। मेरे हाथ से बहुत से गुनाह हो गए, और फिर पुलिस पीछे लग गई, राइवल्स पीछे लग गए, और फिर मेरी नींद उड़ गई। और फिर नींद उड़ गई तो नींद आने के लिए मैंने दारू पीना चालू किया। तो फिर दारू जो मैं ओकेजनली और सोशल ड्रिंक करता, तो रेगुलर और क्रॉनिक अल्कोहलिक हो गया। और दारू चढ़ना भी बंद हो गई तो मैंने चरस चालू किया। चरस भी चढ़ना बंद हो गई तो मैंने बटन्स लेना चालू किया, और उसी दौरान मुझे पुलिस ने पकड़ा।
और उसके बाद मुझे मुक्तांगण में एडमिट किया। तो मुक्तांगण में जब एडमिट किया तो मुझे बहुत सुकून की नींद आने लगी, जो मुझे पहले आती नहीं थी। जी। मैंने हाउसकीपिंग किया तो वहाँ पे पेशेंट को भी हेल्प किया। तो हाउसकीपिंग करते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरा मन साफ कर रहा हूँ। वहाँ पे पेशेंट को मैं नहलाता था, पोटी साफ करता था, और वहाँ पे उल्टियाँ साफ करता था, उसकी खाना खिलाता था। तो वो लोग मुझे दादा दादा बुलाते थे। तो पहले मुझे बिल्ला और भाई ऐसे करके बुलाते थे। यहाँ पे मुझे प्यार मिला, वहाँ लोग मुझे डरते थे। तो ये जो रेस्पेक्ट मिला, ये जो प्यार मिला, तो मेरी एक आइडेंटिटी चेंज हो गई मुक्तांगण में। एक सोशल वर्कर, दादा, एक भाऊ करके बुलाते थे। और उसके बाद वहाँ पे मुझे मुक्ताताई ने एक रनिंग करके एक स्पोर्ट्स दिया, जो मेरा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट बन गया। एक्चुअली दारू, चरस और बटन्स लेके मैं जो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस टच कर रहा था, वही मैं अल्ट्रा मैराथन रन से टच करने लगा। इसके लिए मैं 42, 50, 100 ऐसा दौड़ने लगा। तो मुंबई से पूना, मुंबई से नासिक, मुंबई से रत्नागिरी, मुंबई से दिल्ली, ये सब मैं दौड़ा। तो मेरी एक हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। और वहाँ पे मुझे मेरी बीवी मिल गई और मेरा लाइफ बन गया। तो आज मैं एक फ्रीलांस काउंसलर करके काम करता हूँ रिहैब्स और डी एडिक्शन सेंटर में। मैंने बीए साइकोलॉजी की है और अब एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहा हूँ। और डोंगरी बाल सुधार गृह है, आर्थर रोड जेल है, वहाँ पे एज ए मेंटोर करके जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स है उनको गाइड करता हूँ। तो आज अच्छे से नींद आ रही है, भूख लग रही है, और सब लोग मुझे स्माइल दे के इन्वाइट कर रहे हैं। 10 साल हो गए, किसी को गोली नहीं मारी है, किसी को चाटा नहीं मारा है, किसी को गाली भी नहीं दी है। तो ये सब मुक्तांगण की वजह से है। कितना बड़ा और अच्छा उदाहरण है हमारे साथ यहाँ राहुल का। और ऐसे हजारों उदाहरण है सर मुक्तांगण में। जी जी।